Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for PSL Season 10. PSL Season 10 में आज मुकाबला है कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान लाहौर में, और जो कल होने वाला मैच है उसमें बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई लाहौर कलंदर ने। मुल्तान की टीम जो है वो शिकस्तों के भंवर में फंसती जा रही है, ये 5वीं शिकस्त है उनकी। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। तो बासित भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, ये मुल्तान की टीम के साथ हो क्या रहा है? मुल्तान की टीम यही नहीं समझ पा रही है कि हमने किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है। आप ये देखें कि ओवरसीज प्लेयर कितने खिला रहे हैं, 3। तो वो उनके लास्ट पिछले साल का बेस्ट जो बॉलर था विली, जो बहुत ज्यादा उनके काम आ रहा था, इस दफा वो बिल्कुल ही नहीं है, रिदम में भी नहीं है, जॉर्डन भी नहीं है। सबसे बड़ा सरप्राइज उसामा मीर को ड्रॉप करना, कि पिछले साल का परफॉर्मर, वो ऐसा बॉलर है, उसमें ये क्वालिटी है, उसका हाइट फैक्टर ऐसा है कि वो काम कर सकता है, वो डिलीवर कर सकता है। लेकिन एक मैच के बाद ही उसको बाहर कर देना, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट, जो उनके ऑनर हैं और टीम के कप्तान एक पेज पे नहीं है। बाकी खेल की बात तो 10 ओवर में जिस मोहतात अंदाज से मुल्तान ने बैटिंग करी है ना, 10 ओवर में 70 रन, मतलब 11वें ओवर की पहली बॉल पे वो आउट हुआ, वो भी फजूली है। ऐसा ओवरसीज लाइन जिसको खिलाना ही नहीं चाहिए वो खेल रहा है, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत, मतलब शुक्र है विकेट कीपिंग नहीं कर रहा। तो वो जिस वे में 10 ओवर खेले तो उसके बाद 185 करना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसमें आखिरी 3 ओवर में 49 हुए ना, आखिरी 10 ओवर में 115 रन, तो मेरा ख्याल है अचीवमेंट थी कामरान गुलाम की, सिर्फ इतना कहूंगा। बाकी रिजवान साहब जिस तरह खेले उसके लिए कामरान भाई हमारे बताएंगे। कामरान, कल भी आप जो है यही कह रहे थे कि एक ओपनर जो है वो शुरू से खेलना शुरू होता है और आखिरी बॉल तक जब जाता है तो 76 रन बनते हैं। ऑल्दो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, जो कि नॉर्मली रिजवान का ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल चेस भी हो गया स्कोर, तो ज्यादा रन बन सकते थे, ये पॉसिबिलिटी थी। बिल्कुल, स्ट्राइक रेट पे जाएं तो सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है। अगर आप वैसे गेम को रीड करें, अगर गेम सिचुएशन के मुताबिक समझे, तो मेरे ख्याल से वो टीम को अंडर प्रेशर छोड़ के गए हैं, और जितना टोटल होना चाहिए था 210 220 उतना हो नहीं सका। वो तो अभी कामरान गुलाम ने, मैंने कल भी बात की है, वो आके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वो खेला, वो पॉजिटिव इंटेंट, बड़ा पॉजिटिव इंटेंट खेला, जो उसको चांस मिला और उसका पूरा उसने फायदा उठाया, तो इतने रन हो गए हैं। अब देखिए, एक ओपनर रिजवान की मैं इसलिए ज्यादा बात करता हूँ, या कोई भी पाकिस्तान का प्लेयर, ओपनर हो, बाबर हो, वो भी ऐसा हो, फखर भी इतने बॉल खेल के, पूरे 20 ओवर्स खेल के, अगर 120 130 नेट आउट ना करे ऐसी पिच पे जहाँ पे सिर्फ अच्छा बॉल आ रहा था, स्विंग भी नहीं हो रहा था, जितना घास नजर आ रहा था, 1 ओवर के बाद पता चल जाता है। लेकिन माइंडसेट ये था कि घास है, टॉस हार गए हुए हैं, कल मैच 142 रन चेज नहीं हुए, एक दिन पहले लाहौर ने नहीं किए, मेरे ख्याल से कोयटा ने जैसे जीता मैच, तो वो चीज सामने रखते हुए ये गेम अवेयरनेस है हमारी। और मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहूंगा कि बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, मेरे ख्याल से अपनी टीम को टोटली कम रहा है। वो ये स्टैंडर्ड रिजवान की तरफ से मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि रिजवान को बड़ा ही रन करने चाहिए थे, इतने ओवर्स खेल गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टीम भी नीचे लगी हुई, आप ओवर्स खेल गए हैं तो आप 120-30 नॉट आउट ना करें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। टीवी पे जो कमेंटेटर कमेंट्री करते हैं या एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देते हैं, वो डिफरेंट चीज होती है। जो हम लोग यहाँ या डिफरेंट चैनल पे लोग जो बैठते हैं ना, जो जिस टाइप का प्लेयर होता है ना, वो उसी तरह की बात करता है। अब अगर मैं ये नहीं कि ये मेरे साथ बैठा हुआ है, अगर ये इतनी बॉलें खेलता तो ये 100 करता, तो बंदा हमेशा अपने हिसाब से ही बात डिमांड भी है ना, मॉडर्न डे की बात जब ये खेलता था, जब मॉडर्न डे नहीं था भाई। लेकिन मैं वैसे भी बात कर रहा हूँ कि ये 50 बॉलों में 100 कर देता था। सही बात है। तो मुल्तान सुल्तान जैसे के, शर्जील मेरे हिसाब से मुल्तान सुल्तान के सबके हिसाब से 15 से 20 रन शॉर्ट थे, और वो 15 से 20 रन रिजवान को बनाने थे। अगर आपने 48 बॉल्स खेली तो आप 90 प्लस का स्कोर करेंगे। आप 50 कंपेयर करें रिजवान की 41 बॉल में, कामरान गुलाम की 30 बॉल में, डेरिल मिचेल की 32 बॉलों में। और जब आप ओवरसीज प्लेयर नहीं खिला रहे, विली और जॉर्डन किस तरह बेंच पे बैठ सकते हैं? दो आपके ओवरसीज प्लेयर जो दोनों फिट हैं, ये भी मैंने चेक कर लिया,
दोनों फिट हैं, कोई फिटनेस इशू नहीं है। पिछले मैच में 2 ओवर में उसको 24 रन पड़ गए थे, जॉर्डन के 1 विकेट उसने क्रूशियल ली थी, पिटाई हुई ना इस वजह से। लेकिन आप कैसे ओवरसीज प्लेयर को छोड़ सकते हैं? और आपने एक क्रूशियल मैच में इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक खिलाया है। जॉश लिटिल इनएक्सपीरियंस, हसनैन इनएक्सपीरियंस, उबैद शाह इनएक्सपीरियंस, आकिफ इनएक्सपीरियंस। और जब आप अपने ओवर खेल रहे हैं, 14वें ओवर की बैटिंग में मुल्तान के रिजवान के 28 रन थे। ये तो आखिरी 7 गेंदों में उसने 26 बना लिए, जो बड़ा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है उसका स्ट्राइक रन रेट। उसके टॉप के हिटर इफ्तिखार और ब्रेसवेल बैठे के बैठे रह गए। यासिर आते साथ उसने कट भी मारी, ड्राइव पे भी मारा, पोल पे भी छक्का मारा, उस्मान ने भी ऐसे ही किया। थोड़ा इंटेंट दिखाया, उन्होंने घास नहीं देखा कि यार यहाँ पे हम लोग नया बॉल सरवाइव करें। आप 18वें ओवर में जाके 50 कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से आपने 9 सेंचुरियां पार्टनरशिप बाबर के साथ की हुई। कोई एक्सपीरियंस हो, कोई डोमेस्टिक का प्लेयर होना एक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान का कोई भी ओपनर होता ना, तो मेरे ख्याल से उसको कोई भी दाद ना देता। ठीक है, जैसे बासत भाई ने कहा, टीवी पे बैठ के कमेंट्री बॉक्स में कहना पड़ता है, लेकिन आप गेम को रीड करेंगे बाहर बैठ के, कोचिंग स्टाफ वो भी खुश नहीं होगा, और मेरे ख्याल से रिजवान भी खुश नहीं होगा कि नहीं यार मैं 20 ओवर्स खेल रहा हूँ, मुझे 100 करना चाहिए था। कराची में भी उसने 100 किया है ना, तो 227 235 रन हो गए हैं। लाहौर के खिलाफ उसने 34 किए हैं ना, किस इंटेंट के साथ किए हैं? तो टीम ने 227 किए हैं। तो ये इंटेंट वो अगर 30-35 में नजर आ रहा है, तो वो ये आपके 76 रन मेरे किस काम के हैं? मुझे एक बात बताएं। आई एग्री मेरे किस काम के हैं? बासित भाई, हमारी जो क्रिकेट है वो एक तवील अरसे से अपनी पेस बॉलिंग के लिए जानी जाती थी। अब जाहिर है वो हमें परेशानी हो रही है। और अभी हम इस PSL में भी देखें तो आपके मेन बॉलर्स, एक आध मैच में आप कह सकते हैं कि शाहीन ने और फिर हमारे यहाँ से हसन अली ने, इसके अलावा सारे कोई भी अपने आप को फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ प्रूफ नहीं कर पा रहा, और किसी दिन भी किसी प्लेयर की भी किसी तरह से भी पिटाई हो जाती है। वो जो अंडर 19 का बच्चा है ना अपना अली रजा, उसको आप मतलब रखें, वो भी बहुत अच्छे। मैं ये नहीं कह रहा कि रन्स दे रहा है, रन्स भी देगा तो उसको नजर में रखिएगा। इसी तरह कल एक बच्चा है उबैद शाह, उसने बॉलिंग बहुत अच्छी करी है, पिछले मैच में भी अच्छी कराई है उसने। वो ये 2 बच्चे तो इमर्जिंग में मैं इसलिए कहूंगा कि हारिस रऊफ का फेटा लग रहा है, वो आकिफ जावेद, वो तो रन्स मशीन बना हुआ है देने में। तो ये 2 बच्चे आपको नजर आ रहे हैं कि इन पे आप चांस लेना चाहिए आइंदा 1 साल में, 1 साल के बाद इन्हें तैयार करें। बाकी जो हमारा फास्ट बॉलिंग का जो एक वो था ना दबदबा, रौब, वो बिल्कुल खत्म हो गया है, खत्म हो गया, पेस कम हो गया। 12वां ओवर क्या रीजन है? 12वां ओवर जो उबैद शाह ने किया था, 2 रन 2 विकेट, वहां पर मैच टर्न हो जाना चाहिए था, बशर्ते के कोई एक्सपीरियंस बॉलर होता 13, 14, 15 या डेथ ओवर्स कराने के लिए। वो नहीं था उनके पास। 13, 14, 15 ओवर में 44 रन बनाए सिकंदर और मिचेल ने, और मैच टर्न कर दिया। फिर आखिरी 5 ओवर में उन्हें 39, 40 ऐसे कुछ चाहिए थे, वो इजी बन गया था। और मिचेल और जिस तरह सिकंदर रजा ने खेली आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। जहां तक फास्ट बॉलिंग का वाकई ताल्लुक है कि हमें अपने फास्ट बॉलिंग कोचेस को ये पूछना होगा कि शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए, आकिफ, हसनैन, ये किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं? हमें आगे जो जाना है। लाहौर बेहतर रहा, कल थोड़ा बेहतर रहा, हसनैन बहुत बेहतर है। कल आप देखिए टॉम करम ने पहली बार मैच खेला है, कितनी अच्छी बॉलिंग, 24 रन इकोनॉमी यार, मतलब। लेकिन हसनैन के बारे में आमतौर पर कोचेस का ये ख्याल है कि वो लाइन लेंथ के चक्कर में बहुत ज्यादा रहता है, उसकी तो स्पीड ही उसका असल हथियार है। बिल्कुल आप देखें, जब मुल्तान को पता कि हमारी ये बॉलिंग लाइनअप है, तो फिर आप बड़ा सोचते हैं ना कि यार हमने जितना टारगेट सोचा हुआ उससे 20-25 रन हमने एक्स्ट्रा करने। हमारी बॉलिंग लाइनअप वीक है। आपने जो 2 साल से आपको मिडल में आके आउट करके दे रहा उसामा मीर, मुझे नहीं समझ आई किस बेस पे बिठाया, चाहे जैसी मर्जी पिच हो, आप अपना स्पिनर कैसा मैच विनर बाइट बिठा सकते। मुझे लग रहा है आप डेविड विली खुद ही दबा देते। मुझे एक बात बताएं, डेविड विली घास नजर आ रहा है तो कैसे बाहर बैठ सकता? दोनों घास नजर आ रहे हैं और बैटिंग दोनों घास नजर आ रहे हैं, दोनों को पता है, दोनों चाह रहे हैं बॉलिंग कराना, और विली को आप बिठा रहे हैं। और लाहौर ने भी यही गलती की है, अपने एक बॉलर शॉर्ट खिलाया, फास्ट बॉलर, 3 फास्ट बॉलर डैरन मिचेल को समझ रहे थे वो कर जाएगा, उसको रन हुए हैं। दोनों ने गलती की है, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। एक तो रिजवान की बैटिंग जिस इंटेंट के साथ उसने की है, जैसे 20 ओवर्स खेले, उसके बाद उसामा को बिठाना, डेविड विली को बिठाना, आई डोंट नो क्या इसके पीछे रीजन है। जैसे शाहिद भाई ने बताया, ये तो फ्रेंचाइज का मसला है, लेकिन फ्रेंचाइज मेरे ख्याल से चाहती नहीं आगे प्ले ऑफ में जाना, वो खिलाना चाह रही है कि सबको हम खिला दे, जीते ना खैरे ना।
مسئلہ یہ ہے. مجھے تو لگتا ہے اگلے سال کے لیے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے علی کا لینا. اچھا یہ آپ اسکرین پر پوائنٹس ٹیبل پر بھی نظر ڈال سکتے ہیں, پوائنٹس ٹیبل دیکھ لیں تو اس سے ایک آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ اسلام آباد یونائٹیڈ آن ٹاپ, اب تک 5 میں سے 5 میچ جیتے ہوئے 10 پوائنٹس ہے. لاہور قلندر دوسرے نمبر پر ہے, کراچی کنگ 6 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پہ ہے, پشاور, کوئٹہ اور ملتان کا ایک ہی وکٹری ہے ان کی اور 2 پوائنٹس ہے.